बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मुझे फ्लू हो गया है कल का और थोड़ा सा बुखार भी है। मैंने मेडिसिन ली हैं तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इस वक्त मौसम हमारे इधर देख सकती हैं आप, थोड़ा क्लाउडी है। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं तो इस वक्त मैं अब नाश्ता बनाने लगी हूँ, अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए देखते हैं आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ। जी, सबसे पहले मैं लूँगी अपनी टर्मरिक यानी हल्दी टी। ये खाली पेट पीनी होती है क्योंकि मैं वेट लॉस के प्रोसेस में हूँ और मैं पर डे 5 किस्म की टीज़ लेती हूँ और मेरी जो टीज़ की फुल रेसिपीज़ हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टी लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो प्रॉपर करूँगी। जी व्यूअर्स, ये मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए। जी व्यूअर्स, मेरा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है, ये आप देख चुके हैं। ये बॉयल्ड एग्स हैं और ये ब्रेड के ऊपर मैंने आलमंड बटर लगाया है और साथ हनी लगाया और ऊपर चीज़ है। कुछ ऑरेंज के स्लाइसेस हैं और ये ब्लैक कॉफ़ी है और ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसकी जो डिटेल रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल में जो है वो मिलेगी, डिटेल रेसिपी ब्लैक कॉफ़ी की। ये वेट लॉस के लिए मैं पीती हूँ। तो अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तो आपसे होती है मुलाकात। जी व्यूअर्स, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़्लावर्स लेके आए थे मुझे सरप्राइज़ करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे अपने टेबल में सेट कर दिए। तो देखिए कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं। जी व्यूअर्स, आज का हमारा जो मेन्यू है, हमने सोचा है कि आज हम चिकन रैप्स या जिनको आप शवारमा बोलते हैं, आज हम वो बनाते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और चल के अपने चिकन रैप्स बनाते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन रैप्स बनाने के लिए हमें या शवारमा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले जो है हमने चिकन लेना है और चिकन को मैरिनेट करना है। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चिकन चाहिए, ये हमें योगर्ट चाहिए और हमें ये शान का चिकन जलफ्रेज़ी मसाला चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, तंदूरी मसाला भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए साथ में हमें थोड़ी सी सॉसेस यूज़ करनी है। एक तो हमें ये सिराचा सॉस चाहिए और हमें सोया सॉस चाहिए। ये हमें वाइट विनेगर चाहिए यानी सफ़ेद सिरका, और हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये हमारा ये जो जलफ्रेज़ी मसाला है इसको हम डाल लेंगे चिकन के ऊपर। जी चलें, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा योगर्ट। जी ये हो गया योगर्ट, ये इतना इनफ है। आप इसमें सॉसेस वगैरह डालेंगे, ये सिराचा सॉस जो है ये डाल देंगे इसमें। और अब हम सोया सॉस डालेंगे इसमें। और इसमें हम सफ़ेद सिरका डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे।
तो ये हो गया, बस इसको मिक्स कर देंगे हम। तो इसको हमने मैरिनेट करके, तो हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके। तो इसको आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसको ओवन में बेकिंग डिश में डाल के ओवन में ग्रिल कर लें, या इसको एयर फ्रायर में डाल के उसमें आप फ्राई कर लें इस चिकन को। या सिंपल ये है कि अगर आप इसको एक पैन लेकर उसमें आप अपने जिस तरह नॉर्मल आप कुकिंग करते हैं उस पैन के अंदर डाल के इसको कुक कर लें। इसको जस्ट हमें फ्राई करना है इस चिकन को। तो उसके बाद जब इसमें ये कुक हो जाएगा तो फिर हम फर्दर इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जी व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तो मीनवाइल हम जो है जो बाकी की चीज़ें हैं वो रेडी कर लेते हैं। ये हमें इसकी फिलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये शिमला मिर्च है यानी बेल पेपर्स, और ये हमें क्यूकम्बर चाहिए यानी खीरा, और ये कुछ अनियन रिंग्स चाहिए, और ये हमें रैप्स चाहिए, ये देखिए, और ये हमें सैलेड चाहिए, और हमने इसमें पिकल्स यूज़ करने हैं। तो पिकल्स में हमारे पास चॉइस है कि ये हमारे पास ग्रीन ऑलिव्स हैं, और ये हमारे पास एलेपिनोज हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप पिकल्स यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, और अगर कोई डिफरेंट पिकल्स आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे घर में बहरहाल ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एलेपिनोस खाए जाते हैं, तो ऑलिव्स भी पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको पैन में डाल के कुक कर लेंगे। तो मैंने आपको दूसरे भी तरीके बताए हैं, उस तरह भी आप कर सकते हैं कुक इसको, लेकिन हम इसको इसी तरह कुक कर लेंगे पैन में डाल के। तो ऑयल इसमें ऑलरेडी है, बस हमने इसको सिंपल हीट देनी है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सारा जो है वो हमने इसको ड्राई करना है। ठीक है, इसको हम कुछ देर के लिए जो है वो कुक करेंगे, और इसका जो है वो पानी और मसाला इसको ड्राई करेंगे। तो दोबारा मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, इसमें मैं नमक यूजुअली नहीं डालती, क्योंकि जो जलफेजी का मसाला होता है वो उसमें थोड़ा सा ऑलरेडी नमक होता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने टेस्ट किया, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा ना और मसाले की ज़रूरत है, सॉरी मसाले की सॉल्ट की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम सॉल्ट और डाल लेंगे इसमें। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली देख लें अपना नमक कितना आप पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से आप डाल लें। जी वैसे हमारा चिकन जो है ये पक चुका है, फ्राई हो चुका है, और अच्छी तरह कुक हो गया है, गल गया है। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके देख सकते हैं कि गला है कि चिकन गल चुका है। तो इसमें ऐसा करेंगे कि जो हमारी ये शिमला मिर्च है और ये जो हमारे अनियन रिंग्स हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको ना हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हीट इसको भी देंगे। बस ज़्यादा कुक नहीं करना आपने इसको, बस 2-3 मिनट जो है वो इसको आपने थोड़ी सी हीट देनी है, और उसके बाद आपने उतार लेना है ये। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, हमने चिकन हमारा कुक हो गया है। अब हमने रैप लिया है, और अब हम इनकी ना फिलिंग कर लेंगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह फिलिंग करते हैं। चिकन के साथ आप डिफरेंट कम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर किसी को सैलेड कम पसंद है तो आप कम सैलेड डाल सकते हैं,
और सॉसेस भी आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थाई चिली भी है, मैं ये भी यूज़ करूँगी, और केचप भी है, और इसमें ये मायोनीज़ और ये चिली मायो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें आप चाहें तो आप नैंडोज़ की सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर थोड़ा सा सैलेड डाल लेते हैं। जी ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ये क्यूकम्बर डालेंगे। तो ठीक है जी, अब पिकल्स जो हैं ये अच्छे लगते हैं इसमें, रैप्स में या शवारमा में। तो ये आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये हम थोड़े से डाल लेते हैं एरेपिनोस। और फ्यू हम ऑलिव डाल लेते हैं। तो अब बारी है सॉसेस की। तो आप चाहें तो आप पूरी इसके ऊपर लेप कर सकती हैं, पूरे रैप के ऊपर, लेकिन मैं नहीं करती, मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करती हैं तो वो सारी वैसी ही रच जाती है, सॉस वगैरह जो भी होती है। जी व्यूअर्स, मैं इसमें थोड़ी सी ये थाई चिली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब आपने इनको फोल्ड कर देना है। जी, तो इनको बस फोल्ड करके आपने इसी तरह ये बना के रख लेंगे, और उसके बाद आपने चाहे तो तवे पर ग्रिल कर लें, और चाहे तो आपके पास अगर ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन में भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हम एक और रेडी कर रहे हैं। इसमें हम सैलेड कम डाल रहे हैं और पिकल्स भी कम डाल रहे हैं, क्योंकि हर कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। तो और इसमें हम सॉस भी डिफरेंट यूज़ करेंगे। इसमें हम केचप यूज़ करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नॉर्मली केचप ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, तो बस ये हो गया। इसको भी हम इस तरह बंद कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हम अपना लास्ट वाला जो है ये इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने ये पिकल्स वगैरह सब डाल लिए हैं, और इसमें कुछ कुकुम्बर्स डालेंगे। ये हो गया। तो मैं चूँकि वेट लॉस भी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ डिफरेंट भी ऐड किया जाए। तो मैं इसमें एवोकाडोस जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रैप या हेल्दी शवारमा जो है वो बनेगा। तो इसमें मैं कुछ पीसेस जो हैं वो एवोकाडो के भी डाल रही हूँ। ये भी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आप नहीं भी डालें कोई
कोई हर्ज नहीं है, जैसे आप पसंद करें। तो बस अब हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हम बंद कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये सारे हमारे रैप्स जो हैं ये फोल्ड हो चुकी हैं, सबकी फिलिंग हो चुकी है। तो बस अब हम इसको जो है या तो ग्रिल पैन पर ग्रिल कर लेंगे और या फिर हम तवे पे इसको सेक लेंगे दोनों साइडों से, ठीक है, और सर्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, हमने अपना ग्रिल पैन जो है वो उसको गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है नीचे, और अब हम इनको दोनों साइडों से ग्रिल कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये इसके ऊपर पकेगा और फिर ये कि हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए एक साइड हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह ग्रिल कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए दूसरी साइड भी हमारी हो चुकी है, ये देखिए दोनों साइड से पक चुके हैं। अब जो दूसरे दो रैप्स हैं वो भी हम इसी तरह ग्रिल कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे चिकन रैप्स या चिकन शवारमा हमारे तैयार हो चुके हैं। देखें कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं ग्रिल होके। आप चाहें तो इसको तवे पे रख के करें ग्रिल, और चाहे आप इसको ग्रिल पैन में कर लें, जैसे भी आप पसंद करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, एक हेल्दी डाइट है। तो आप इसको कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी चीज़ इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ कॉर्न्स बॉईल कर सकते हैं, आप इसके साथ पोटैटो वेजीज बना सकते हैं, एनीथिंग। तो लेकिन एज इट इज़ भी ये ज़बरदस्त फूड है। तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर नेक्स्ट हम किसी और डिश के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।